गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज से मैं आपके लिए एक वैदिक मैथ्स की एक कैलकुलेशन की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि आज मैंने पहला टॉपिक लिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी सेम डिजिट नंबर। तो कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन होता है तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैलकुलेशन स्पीड कितनी ज़्यादा है आपकी, तो वो बहुत डिपेंड करता है, खासकर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ की समय की बहुत बचत करनी होती है, जहाँ में सब समय ही सबसे बड़ा खेल समय का है। जितना जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन, तो उतने ज़्यादा आपके रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एक ट्रिक्स आनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जल्दी से हम कैलकुलेशन फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए मैं ये जो सीरीज़ है वैदिक मैथ्स की, ये शुरू करने जा रहा हूँ आज से। तो चलिए, आज इसका मैं फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी सेम डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक तरफ देखिए सेम डिजिट है और एक तरफ कोई भी संख्या हो सकती है। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए 56 मल्टीप्लाई बाय 11। तो देखिए एक एक की संख्या है सेम यहाँ पे, और इधर 56 में लिख दिया। तो सिंपल सी अप्रोच क्या है, देखिए 6 का 6 मैंने लिखना है यहाँ पे। तो 6 का 6 मैंने लिख दूं यहाँ पे, 6 का 6। अब इसके बाद क्या करना है, 6 को 5 के साथ क्या करना है, आपस में प्लस करना है। तो 6 और 5 कितना होता है, 11। तो एक बार में एक ही संख्या लिखनी है, 11 का 1 हासिल आ गया 1। अब देखिए यहाँ सेम डिजिट की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। तो जब उत्तर में 2 संख्याएं आ जाएंगी तो पीछे से एक संख्या को काट दिया जाएगा, और क्या बच गया 5। तो एक हासिल भी था, 5 और 1 इसमें प्लस कर दो, 5 और 1 कितना होता है भाई, 6 होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। यदि हम 56 को गुना 11 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 616। अगला क्वेश्चन देखिए सेम है, देख लीजिए। एक एक का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल थोड़े से ज्यादा लिए हैं, क्योंकि यदि आपको बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा पहले, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 9 तक कोई समस्या नहीं आएगी। तो थोड़ा सा एक का आप थोड़ा आराम से सीख लीजिएगा ढंग से प्लीज। देखिए 9 का 9 लिख दिया यहाँ पे, तो 9 का 9 इधर इकाई का अंक लिख दिया 9 का 9 करके। अब 9 को किसके साथ ऐड करना है भाई, 8 के साथ। तो 9 और 8 कितना होता है, 17। तो 17 का 7 मैंने लिख दिया, हासिल आ गया 1। ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए पीछे से एक संख्या को काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि एक एक की संख्या कितनी बार है यहाँ पे, सेम डिजिट की संख्या 2 बार है। तो जब उत्तर में 2 संख्याएं आ जाएंगी तो एक संख्या पीछे से काट देंगे। 8 8 बच गया। अब 8 और एक हासिल भी था, 8 1 9। तो इस संख्या को अगर हम गुना करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भाई, 979। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 का 3 मैंने लिख दिया यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 का 3, 3 और 2 कितना कर दिया, 5। तो 5 लिख दिया प्लस करके, 3 को काट दो तो 2 का 2। वर्बली है क्वेश्चन, अभी सीख रहे हो आप, तो थोड़ा सा समय लगेगा। अदरवाइज क्वेश्चन वर्बली हो जाता है, लिखने कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 8 का 8 लिख दिया यहाँ पे, तो 8 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 8 को 9 से प्लस कर देंगे, तो 9 8 कितना हो गया, 17। कैरी ओवर आ गया 1। 8 को काट दिया तो 9 1 10। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1078। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 का 5। तो लिख दिया 5 का 5। अब क्या करेंगे, देखिए 5 को 4 से प्लस कर दिया आपस में। यहाँ प्लस का चिन्ह दे देता हूँ आपको समझने के लिए, थोड़ा सा इजी रहेगा कि क्या मैंने किया। तो 9 और 5 के 4 और 5 कितने होते हैं, सॉरी 9 होता है। तो 9 लिख दिया, एक संख्या काट दो पीछे से। तो 4 का 4 मैंने लिख दिया, कोई हासिल नहीं था तो 4 का 4 लिख दिया। तो 495 आंसर आ गया इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे इधर वाली संख्या मैंने बढ़ा दी, अभी तक 2 थी तो अब 3 ले ली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी देखिए 8 का मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, 8 का 8 लिख रहा हूँ। अब देखिए 8 को प्लस कर दो 5 के साथ, तो 8 और 5 कितना होता है भाई, 13। 13 का 3 हासिल आ गया 1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक एक की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। तो उत्तर में जब 2 संख्याएं आ जाएंगी तो पीछे से एक संख्या को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा भाई। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए 8 का मैंने 8 लिखा है, 8 और 5 कितना होता है, 13 का 3 हासिल आ गया 1। एक बार में एक ही संख्या लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उत्तर में 2 संख्या आ गई, एक संख्या पीछे से काट दिया। आगे कितनी संख्या ऐड करनी है, 2 संख्या ऐड करनी है। तो कर दीजिए 5 और 4, 2 ही संख्याएं क्यों ऐड करनी है, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ सेम डिजिट की संख्या कितनी बार है, हमारा फोकस इस डिजिट पे होना चाहिए कि एक एक की संख्या 2 बार है कि 3 बार है कि 4 बार है, इस पे फोकस रखना है हमेशा आपने। ठीक। तो चलिए 5 और 4 9, एक हासिल भी था, 9 1 10, 10 की सिफर हासिल आ गया फिर से 1। एक संख्या फिर से काट दो, तो 4 और 1 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5038। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 5038। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 का 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 4 का 4 लिख दिया। 4 को 7 से प्लस करेंगे तो 4 7 4 कितना होता है, 11 का 1 हासिल भी आ गया 1। इधर लिख भी रहा हूँ साथ में। एक संख्या काट देंगे, क्यों, क्योंकि उत्तर में 2 संख्या आ गई। चलिए अब काटने के बाद कितनी संख्या ऐड करनी है, 2 संख्या ऐड करनी है। तो 7 और 8 कितना होता है, 15। और एक हासिल भी था, 16 का 6 हासिल आ गया फिर से 1। एक संख्या फिर से काट दो, 8 और 4 12 और एक हासिल भी था 13 का
3 हासिल आ गया, फिर से एक संख्या फिर से काट दी, तो 4 1 5। तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट आ गया इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 का 7 मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिए 7 का 7 प्लस कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करना तो हमने गुना है, पर ट्रिक क्या है, प्लस करना है संख्याओं को आगे। तो 7 और 4 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल आ गया 1। संख्या काट दी पीछे से, कितनी संख्या ऐड करनी है भाई, 2 संख्या करनी है। तो 4 और 5 9, एक हासिल भी था 10 हासिल आ गया, फिर से एक संख्या काट दी, 5 और 1 6 और 1 7। अब हासिल खत्म हो गया तो हासिल को काट देते हैं, एक संख्या फिर से काट दी, 2 1 3। संख्याओं को जोड़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, 2 का 2। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया 237017। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 का 2, आगे प्लस कर दो 2 1 3, तो 3 का 3 लिख दिया। उत्तर में 2 संख्या आ गई, पीछे से एक संख्या काट दो, अब 2 संख्या प्लस कर दो, 1 + 0 तो 1, तो 1 का 1 लिख दिया, एक संख्या फिर से काट दो। 0 + 4 4, तो 4 का 4 लिख दिया, एक संख्या फिर से काट दो। तो 4 का 4, एक हासिल लास्ट में 4 का, सॉरी 4 की 4 बच गई एक डिजिट, तो 44132 आंसर आ जाएगा बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 3 का 3 लिख दिया, तो 3 का यहाँ मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 का 3, आगे 3 1 4 प्लस कर रहे हैं, 3 1 4 लिख दिया। ठीक है, सेम डिजिट की संख्या कितनी बार है भाई, 2 बार है, तो एक संख्या पीछे से काट दिया। उत्तर में सॉरी 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 थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ तक, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था। चलिए कितना हो गया, कहाँ पे थे हम, देखिए 3 का 3, तो 3 1 4 यहाँ तक हो गया था, एक संख्या फिर से काट देनी है पीछे से, तो एक संख्या काट दिया। आगे देखिए 2 1 3, तो 3 का 3 लिख दिया यहाँ पे, और एक संख्या फिर से काट दो, तो 2 का 2, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2343। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 11 नंबर, तो 4 का 4 लिख दिया यहाँ पे, 4 का 4, 4 और 5 9, तो 9 लिख दिया। अब देखिए अभी पीछे से नहीं काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक की संख्या कितनी बार है, 3 बार है। तो जब उत्तर में 3 संख्याएं आ जाएंगी तब एक पीछे से काटेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 9 तक तो प्लस कर दिया था, 9 1 10, तो 10 की सिफर यहाँ प्लस कर दो, हासिल आ गया कितना, 1 आ गया हासिल। अब पीछे से एक काटेंगे, काटने के बाद कितनी संख्या ऐड करनी है भाई, 3 संख्याएं, तो 5 1 6 2 8 और एक हासिल भी था 9, तो कर दिया, एक हासिल ये कट गया। अब हमारा इसको काट दो फिर से, तो 2 1 3, 3 का 3, एक कट गया, तो 2 का 2, तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट में आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे, 1 का 1, तो लिख दिया 1 का 1, फिर 2 1 3, तो लिख दिया 3 यहाँ पे। अब 3 तो यहाँ तक कर दिया था प्लस, 3 और 5 8, तो लिख दिया 8। अब देखिए जब 3 डिजिट आ जाएंगी तब एक पीछे से काटेंगे, काटने के बाद कितनी संख्या ऐड करनी है, 3 संख्याएं, पर हमारे पास तो 2 ही है, तो 2 तो करनी है, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 का 7 लिख दिया, फिर से काट दिया, तो 5 का 5, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 57831। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन 2 का 2 लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 का 2, 2 को प्लस कर दिया 4 से, 2 और 4 कितना होता है 6, तो 6 लिख दिया। आगे फिर प्लस कर दो 6 6 और 8 कितना होता है 14, 14 का 4 हासिल आ गया 1, तो यहाँ तक 14 तो थे ही, प्लस कर दिया 8 तक तो प्लस कर दिया 14, फिर 6 फिर प्लस कर दो, 14 और 6 कितना 20 और 1 21 का 1, कैरी ओवर कितना आ गया 2। अब देखिए अब आई 4 संख्याएं प्रोडक्ट में, अब पीछे से काटेंगे 1, अब कितनी संख्या प्लस करनी है उसके बाद 4 संख्याएं, 8 4 6 और 5, तो 8 4 12 12 6 18 18 5 23 और 2 कितना होता है 25 का 5, कैरी ओवर कितना आ गया भाई 2 आ गया, फिर से काट दो, 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 2 21 का 1, फिर से आ गया हासिल 2, फिर से काट दिया पीछे से, फिर 6 और 5 11 और 2 13 का 3 हासिल आ गया, फिर से 1, यहाँ लिख देता हूँ 1। अब 6 को काट दो, तो 5 और 1 हासिल था 6, तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा 63151462। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कितनी एक की संख्या कितनी बार है, देखिए 5 बार है, कितनी बार है अभी 5 बार है, तो 4 का 4 मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 4 का 4 यहाँ लिख दिया, 4 का 4 ऐड करते चलो, 4 और 2 6, तो 6 का 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या 6 और 1 7, तो 7 का 7 लिख दिया, यहाँ तक मैंने ऐड कर दिया, देखिए यहाँ तक 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल आ गया 1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक हमने ऐड कर दिया था, 4 और 2 6 7 5 12, अब 12 में 4 फिर से जोड़ दो, 12 4 16 और 1 17 का 7 हासिल आ गया, फिर से 1। अब काटेंगे पीछे से एक संख्या, क्योंकि 5 संख्याएं आ गई है हमारे पास प्रोडक्ट में। अब कितनी संख्या ऐड करनी है भाई, 5 संख्याएं करनी है, पर 4 है तो 4 तो करनी ही है, 2 1 3 और 5 8 और 4 12, 12 का 2 सॉरी हासिल भी था क्या, 12 का 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल आ गया 1, फिर से ठीक है। आगे देख लेते हैं, 5 1 6 4 10 और 11 का 1 हासिल आ गया 1, तो 5 और 4 9 और 1 10 की सिफर हासिल आ गया 1, काट दो 4 1 5। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। ये देख लीजिएगा, क्या पता कैरी ओवर की मिस्टेक हो तो प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा, क्या पता मैं भूल जाऊं।
कैरी ओवर प्लस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और यहाँ पे 4 संख्याएं सेम डिजिट की, तो हम इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे भाई, इस तरफ को 0 लगा देंगे। आगे कहाँ 0 लगा देंगे, इस तरफ को, जिससे कि हमारा स्टेप कंप्लीट एक हो जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। 4 का 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4 का 4, 4 का 4 लिख दिया यहाँ पे, प्लस कर दीजिए आगे 4 और 6 10, तो 10 की सिफर हासिल आ गया 1, ठीक। तो 10 प्लस कर दिया, 10 में 5 जोड़ दीजिए, 10 और 5 15, और एक हासिल भी था। चलिए फिर से कर देता हूँ सॉल्व। 4 का 4 हो गया, 4 और 6 10 की सिफर हासिल लगा 1, तो 10 और 5 15, और एक 16 का 6 हासिल लगा फिर से 1, तो 6 और 4 10 और 5 15, और एक फिर से जोड़ 15 और प्लस 0, तो 15 ही बच गया। एक हासिल था 16 का 6 हासिल लगा फिर से 1, एक संख्या फिर से काट दो, तो 6 और 5 11, और एक 12 का 2 हासिल आ गया फिर से 1, काट दीजिए। 5 और 1 6, तो हमारा ये आ गया बिल्कुल आंसर तैयार हो गया 626604। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब दो से आ गया सेम डिजिट, एक का कंप्लीट हो गया। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको आगे आएगा 2 3 4 5 का, अगर आपने एक का प्रैक्टिस बिल्कुल ढंग से कर लिया है। चलिए 2 में क्या करना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ऐड तो करना ही है, साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 से भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला है 9, 9 2 जा कितना होता है 18, 9 दूना 18 का लिख दिया मैंने 8, हासिल आ गया 1। अब देखिए 9 को 8 से प्लस भी करना है, तो 9 और 8 17 होता है, फिर 2 से गुना भी करना है, तो 17 दूना 34, और एक कैरी ओवर था 35 का 5, हासिल आ गया कितना भाई 3। एक संख्या फिर से काट दिया, रूल वही है, सेम रूल अप्लाई हो रहा है। 2 संख्याएं जब उत्तर में आ जाएंगी तो एक संख्या पीछे से काट देंगे। क्यों, क्योंकि 2 2 की संख्या कितनी बार है, 2 बार है। अब 8 दूनी 16 और 3 कितना होता है भाई 19 होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1958। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 4 दूनी 8, तो मैंने लिख दिया 8 यहाँ पे, तो 4 को 7 से प्लस कर दिया। अब 7 और 4 11, फिर 2 से गुना करना है, 7 और 4 11, 11 दूना 22 का 2, कैरी ओवर कितना आ गया भाई 2। एक संख्या आप पीछे से काट दो, तो 7 दूनी 14 और हासिल प्लस कर 2 और 2 16, तो आंसर आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखते हैं। 4 दूनी 8, तो 8 का मैंने 8 लिख दिया। अब 4 और 2 6 होता है, 6 को 2 से गुना कर दिया, 12 का 2 हासिल आ गया 1, एक संख्या काट दी। अब 2 को 1 के साथ प्लस करो, 2 1 3 दूना 6, हासिल भी था 1 7, तो एक हासिल काट दो, कट गया हासिल, इसको भी काट दो, तो 2 एकम 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2728। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए 4 दूनी 8, तो 8 का मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे 8, फिर करेंगे 4 को 3 से प्लस, तो 4 3 7, और गुना 2 से 7 दूनी 14 का 4 हासिल आ गया 1। एक संख्या काट देंगे, क्योंकि 2 2 की संख्या 2 बार है, तो उत्तर में जब 2 संख्या आ जाएंगी तो एक संख्या पीछे से काट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितनी संख्या अब ऐड करनी है काटने के बाद, 2 संख्याएं करनी है, तो 3 और 5 8 दूनी 16, एक हासिल भी था 17 का 7, कैरी ओवर आ गया फिर से 1, एक संख्या काट दो। अब फिर से 2 संख्या प्लस कर दो, 5 और 2 7 दूनी 14, और एक 15 का 5, हासिल आ गया फिर से 1, एक संख्या फिर से काट दो, 2 दूनी 4 और 1 5, तो हमारा आंसर आ गया 55748। आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 2 एकम 2 का 2, आगे बढ़ते हैं। 4 और 1 5 दूनी 10 की सिफर, हासिल आ गया 1, आगे ऐड कर दिया जिसमें फिर 5 तो था ही, 5 और 2 7 दूनी 14, और एक 15 का 5, हासिल आ गया 1। अब काटेंगे पीछे से संख्या है, क्योंकि 2 2 की संख्या कितनी बार है, 3 बार है। उत्तर में जब 3 संख्या आ जाएंगी तो एक संख्या पीछे से काट देंगे। काटने के बाद कितनी संख्या ऐड करनी है, 3 संख्या हमें ऐड करनी थी, पर हमारे पास तो 2 ही है यहाँ पे, 4 और 2, तो यही ऐड करना है। 4 और 2 6 दूनी 12, और एक 13 का 3, हासिल आ गया 1 फिर से, तो 2 दूनी 4 1 5, हासिल भी बिल्कुल कट गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 नंबर। तो 2 एकम 2, तो लिख दिया 2, आगे फिर 2 1 3, तो 3 दूनी 6, तो लिख दिया 6 यहाँ पे। आगे 3 तो था ही यहाँ तक प्लस करके, 3 और 4 7, 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल आ गया 1 हमारे पास। तो यहाँ तक 7 तो हमने ऐड कर दिया था, 7 में 5 भी जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 दूना 24, और एक 25 का 5, हासिल आ गया कितना भाई 2 आ गया हासिल हमारे पास। 4 संख्या अब तो आ गई प्रोडक्ट में, देखिए 4 संख्या आ गई, तो यहाँ 2 2 की संख्या भी 4 बार ही है, तो 4 संख्या यहाँ भी आ गई, तो एक संख्या पीछे से काट देंगे। काटने के बाद कितनी संख्या ऐड करनी है, 3 संख्या है, हमें तो 4 करनी थी, पर 3 है तो 3 तो करनी है। 4 और 2 6 और 5 11, दूना 22, और 2
24 का 4 कैरी ओवर आ गया कितना भाई 2 आ गया, फिर से काट दिया, फिर से 5 और 4 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है भाई 20, हासिल आ गया फिर से 2, फिर से काट दिया तो 5 दूनी 10 और 2 12, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई प्रोडक्ट देखिए 12045462। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए 4 दूनी 8 तो लिख दिया मैंने 8 यहाँ पे, 4 दूनी 8 लिख दिया, फिर 4 5 9 दूनी 18, 18 का फिर से 8 हासिल आ गया 1, अब 9 2 11 दूना 22, 22 और 1 23 का 3 हासिल आ गया कितना भाई 2 आ गया हासिल, फिर 9 और 2 11 तो था ही, 11 1 यहाँ तक कर दिया, 11 1 12, 12 2 24, 24 25 26, 26 का 6 हासिल फिर से 2। ठीक, 2 2 की संख्या 5 बार है तो 5 बार कंटिन्यू प्लस करना है पहले, तो 4 और 5 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 4 कितने होते हैं भाई 16 दूना 32 और 2 32 और 2 34 का 4 कैरी ओवर आ गया कितना भाई 3। अब देखिए अब आया यहाँ पे 5 डिजिट, तो अब एक संख्या काटनी है पीछे से। अब संख्याएं काटने के बाद कितनी प्लस करनी है भाई, हमें करनी है 5 संख्याएं ऐड, पर 4 ही है तो 4 तो करनी ही है, तो 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12 दूना 24 और 3 हासिल भी थे 27 का 7 कैरी ओवर कितना आ गया भाई 2 कैरी ओवर 2, फिर से संख्या काट दो, 2 1 3 4 7 दूनी 14 और 2 16 का 6 हासिल आ गया 1। ठीक, एक संख्या फिर से काट देंगे, 4 1 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल आ गया फिर से 1, एक संख्या फिर से काट दो, 4 दूनी 8 1 9, बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट आ गया 9167463888। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम वही जैसे मैंने एक वाला एग्जांपल दिया था आपको, 4 बार है 2 की संख्या, पर यहाँ पे तो 3 ही है, आगे 3 ही है, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या लगा देंगे, आगे 0 लगा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 4 दूनी 8, 8 का मैंने 8 लिख दिया, अब 4 1 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल आ गया 1। ठीक, अब आगे 5 तो था ही, 5 2 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल आ गया फिर से 1। अब फिर से ऐड करते हैं, 4 1 5 2 7 प्लस 0 7, तो 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल आ गया 1। अब संख्या काटेंगे पीछे से 1, क्योंकि 4 संख्या उत्तर में आ गई, 1 काट दिया, तो 2 2 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब हासिल भी कट गया तो हासिल भी काट दो, 1 इधर कट जाएगा, 2 दूना 4, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 475508। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन आगे है, 3 बार ले लिया मैंने, अगर 3 बार हो लास्ट में तो क्या होता है, सेम डिजिट 3 3 हो तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ करना है 3 से। क्या करना है भाई, लिख भी रहा हूं यहाँ पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सॉरी गलती हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, तो प्लस भी करना है, जो हमने सीखा ही है, जैसे हम 1 में कर रहे थे, बट मल्टीप्लाई बाय किससे करना है भाई, यहाँ पे 3 से करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 3 15 का 5 हासिल कितना आ जाएगा भाई 1, तो 5 को 8 से प्लस कर दो, 8 5 13, 13 3 39 और 1 40 की 0 हासिल आ गया फिर से हमारे पास 4। एक संख्या काट दो, तो 8 3 24 और 4 कितना होता है भाई 28, तो हमारा आंसर ये आएगा 2805। अगला देखते हैं, तो 3 एकम 3, 3 का मैंने 3 लिख दिया, आगे प्लस करते हैं, 2 1 3 3 9 लिख दिया 9, आगे प्लस करो, फिर 3 5 8, सॉरी यहाँ पे 2 संख्या आ गई, एक संख्या पीछे से काट दो, तो 5 और 2 7 3, 5 2 7 3 21 का 1 हासिल आ गया 2, एक संख्या फिर से काट दो, 5 3 15 और 2 17, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 एकम 3, तो लिख दिया यहाँ पे 3, फिर प्लस कर दो, 5 1 6 3 18, 18 का 8 हासिल आ गया 1। अभी तो 3 संख्याएं चाहिए हमें, तभी काटेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। 5 और 1 6 तो था ही, 6 4 10, 10 दिया 30 और 1 31 का 1 हासिल आ गया कितना भाई 3 आ गया। एक संख्या अब काटेंगे पीछे से, क्यों काटेंगे, मैंने पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, सेम डिजिट की संख्या देखना है कितनी बार है, तो जब उत्तर में उतनी डिजिट्स आ जाएंगी तो पीछे से एक डिजिट काटनी है। अब काटने के बाद कितनी डिजिट ऐड करना है भाई, जितनी सेम डिजिट की संख्या है, तो 3 है ना यहाँ पे, 3 3 की संख्या कितनी बार है, 3 बार है, तो काटने के बाद 3 संख्याएं हमें ऐड करनी थी, पर 2 ही संख्याएं हैं तो वो तो लेनी ही है। तो 5 और 4 कितना होगा, 9 या 27 और 3 30, 30 की 0 हासिल आ गया कितना 3, एक हासिल काट दिया पीछे से 1, फिर 4 3 12 और 3 कितना होता है भाई 15, तो ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट आ जाएगा 150183। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 2 3 6, तो 6 का 6 लिख दिया यहाँ पे, अब 2 1 3, 3 3 9, तो 9 का 9 लिख दिया। अब 4 बार है ना यहाँ पे 3 की संख्या, तो 4 संख्या आनी चाहिए पहले उत्तर में, तब एक पीछे से काटेंगे। तो यहाँ इक्वल करने के लिए क्या लगा दिया, देखिए 0 लगा दिया। यदि ये 3 ही है इधर, तो एक इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या लगा देना पड़ेगा, 0 हमें लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो फिर से मैं कर देता हूँ। देखिए 2 3 6 मैंने कर दिया था, और 2 1 3 3 9 यहाँ तक हो गया था। चलिए तीसरी संख्या लेते हैं, 3 यहाँ तक ऐड कर दिया, 3 और 5 8 3 24 का
4, कैरी ओवर कितना आ गया भाई 2 आ गया। एक संख्या काट देंगे पीछे से, अभी नहीं काटेंगे, अभी तो 3 ही है, चौथी आएगी देखिए 2 1 3 5 8, 8 प्लस 0 8 ही, 8 या 24 और 2 कितना 26, 26 का 6 कैरी ओवर आ गया 2, एक संख्या अब काटी पीछे से, ठीक। अब 5 1 6 18, 18 और 2 20 की सिफर हासिल आ गया 2, फिर संख्या काट दी, 5 के 15 और 2 कितना हो गया भाई 17 हो गया। तो फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया 1706496। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, आगे फिर नेक्स्ट पार्ट में अभी डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9 तक। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि हम आंसर कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट रूल लगा के आंसर कैसे चेक किया जाता है विदाउट एनी कैलकुलेटर एनी डिवाइस। तो मैं आपको ये चेक करना भी बताऊंगा कि जो हमने आंसर निकाले ये हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो बिना पेंसिल चलाए हम ये भी चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट रूल द्वारा सम ऑफ डिजिट रूल अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में 4 से आगे शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।